हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं विक्रम रोहिला, मैथ मेंटर ऑफ अल्फा प्लस एकेडमी। बच्चों, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं क्लास 12th का, रिलेशन एंड फंक्शन। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक इन सीबीएसई एज वेल एज अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक जेई एंड एनडीए ऑल्सो। ओके, तो रिलेशन एंड फंक्शन स्टडी करने के लिए बच्चों पहले हमें स्टडी करना पड़ेगा, पहले पढ़ना पड़ेगा रिलेशन। व्हाट इज रिलेशन? देखिए, एक्चुअली रिलेशन से पहले बेटा हमारी जर्नी स्टार्ट होती है सेट थ्योरी से। सेट्स के बाद बेटा हमें पढ़ना पड़ता है ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी मीन्स कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स ए एंड बी। बेटा फिर हमें पढ़ना पड़ेगा रिलेशन। देन बेटा हमारे पास आता है फंक्शन। फंक्शन ओके। नाउ व्हाट इज सेट? बेटा देखो, सेट आप 11th क्लास में पहले स्टडी कर चुके हो। ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। मैं उस पर ज़्यादा नहीं जाना चाहूँगा। हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, इफ़ वी हैव टू सेट्स 1 2 3 एंड अदर सेट इज a comma b, right? Now we want to find a cross b. A cross b means that बच्चों कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट a and b, right? तो इसमें बेटा क्या रहता है ना, हमारे पास एक ऑर्डर पेयर बनता है। ऑर्डर पेयर मीन्स दैट एक एलिमेंट आप उठाएंगे ए से, एक आप लेंगे सेट बी से। सो ये आपके पास बनेगा 1 कोमा ए, 1 कोमा बी, 2 कोमा ए, 2 कोमा बी एंड 3 कोमा ए एंड बच्चों 3 कोमा बी। ये बेटा देखो आपके पास, ये हमारे पास होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स ए एंड बी। नाउ व्हाट इज रिलेशन? एक्चुअली रिलेशन को देखो पहले ना ऐसे डिफाइन किया जाता है। रिलेशन लाइक मैंने कहा कि भैया मेरे पास एक ऑर्डर पेयर है x कोमा वाई सच दैट x लेस देन 3। मैंने ऐसे रिलेशन को डिफाइन कर दिया x लेस देन 3। इट मीन्स दैट देखो, x मीन्स दैट फर्स्ट कंपोनेंट, ये हमारा ऑर्डर पेयर होता है। ये दिस इज ऑर्डर पेयर। इस ऑर्डर पेयर के अंदर दो कंपोनेंट है, एक x एक y। तो जो पहला कंपोनेंट है दैट इज x एंड सेकंड कंपोनेंट इज y। ओके, सो आपको आपको क्या करना है ना, फर्स्ट कंपोनेंट मस्ट लेस देन 3। पहला जो कंपोनेंट है वो आपका 3 से लेस देन होना चाहिए, राइट? तो देखो इसके अंदर कौन कौन से ऑर्डर पेयर हम ले सकते हैं? 1 कोमा ए, 1 कोमा बी, 2 कोमा ए एंड 2 कोमा बी, राइट? देखो बेटा, ये हमारे पास हो ना 3 कोमा ए एंड 3 कोमा बी, हम इसमें नहीं ले सकते बिकॉज x लेस देन 3, जो फर्स्ट कंपोनेंट आपका वो 3 से लेस देन होना चाहिए, राइट? देन आप इसमें ध्यान से एक चीज देखिए, R के अंदर देर आर 4 ऑर्डर पेयर, 4 ऑर्डर पेयर आपके पास आए हैं। लेकिन ये 4 ऑर्डर पेयर कहाँ से आए हैं? ये 4 ऑर्डर पेयर आपके पास आए A क्रॉस B से, यानी इसी A क्रॉस B से हमारे पास आपके पास आए हैं 4 ऑर्डर पेयर R के अंदर। सो मैं ये कह सकता हूँ कि रिलेशन इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस B, है ना? तो सबसेट बेटा आपको पता होता है, जब किसी एक सेट के सभी एलिमेंट किसी दूसरे सेट में प्रेजेंट होते हैं देन वी कैन से दिस इज सबसेट। सपोज दैट ए आपके पास कोई सेट है 1 2 3 एंड बी आपके पास कोई सेट है बच्चों 1 2 3 एंड 4, राइट? तब आप देखिए यहाँ पर सेट ए के सभी एलिमेंट सेट बी में प्रेजेंट है, तो हम कहेंगे सेट ए इज द सबसेट ऑफ बी, है ना? सेट ए बी का सबसेट रहेगा यहाँ पर। ओके, यानी किसी एक सेट के जब सभी एलिमेंट सेट बी में प्रेजेंट होंगे तब ए को बी का सबसेट कहेंगे। सिमिलरली आप यहाँ देखिए, सेट जो आपके पास जो रिलेशन है जिसको मैंने आर से डिनोट किया है, इसके अंदर देर आर 4 ऑर्डर पेयर। 4 के 4 ऑर्डर पेयर देखो आपके ए क्रॉस बी के अंदर प्रेजेंट है। इट मीन्स दैट जो आपका आर है वो ए क्रॉस बी का सबसेट हो जाएगा। अब आपसे कोई क्वेश्चन करता है ना, व्हाट इज रिलेशन? आप ये बता सकते हो रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। रिलेशन इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रिलेशन। ओके, नाउ मैं एक रिलेशन और डिफाइन कर रहा हूं। देखिए यहाँ पर, सपोज दैट x कोमा वाई, x कोमा वाई एक रिलेशन में r से डिफाइन कर रहा हूं। देखिए यहाँ पर x कोमा वाई सच दैट x लेस देन इज इक्वल टू 3। देखो बेटा, यहाँ पर पहले मैंने लिया था x लेस देन 3, बट यहाँ मैंने लिया है x लेस देन इज इक्वल टू 3। अब आपको देखना कि इसमें कौन कौन से ऑर्डर पेयर प्रेजेंट हो जाएंगे। इसमें देखिए रिलेशन के अंदर हो जाएगा, रिलेशन के अंदर हो जाएगा आपकी बार 1 कोमा ए,
1 कोमा बी, 2 कोमा ए, 2 कोमा बी, 3 कोमा ए एंड 3 कोमा बी। आपने ये देखा बच्चों कि इस रिलेशन के अंदर सभी ऑर्डर पेयर आ जाएंगे जो आपके ए क्रॉस बी में प्रेजेंट थे, जो आपके ए क्रॉस बी के अंदर थे, राइट। ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज देखो यहाँ पर इक्वल टू 3 भी है, इट मीन्स दैट मुझे 3 को भी यहाँ पर इंक्लूड करना है ना। तो इसमें सभी ऑर्डर पेयर आ गए। अब इसमें देखो क्या हुआ आपके पास, ये आपका ए क्रॉस बी के इक्वल आ जाएगा। ओके, ये आपका आ जाएगा ए क्रॉस बी के इक्वल। इट मीन्स दैट जब कोई रिलेशन आर ए क्रॉस बी के इक्वल आ जाएगी तब इसको बोला जाएगा यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन, जब कोई रिलेशन ए क्रॉस बी के अंदर इक्वल आ जाएगी हम उसे कहेंगे यूनिवर्सल रिलेशन। ओके, नाउ मैं एक रिलेशन और डिफाइन करने जा रहा हूं। देखिए यहाँ पर आर इज इक्वल टू एक्स कोमा वाई सच दैट एक्स लेस देन 1। देखिए एक्स लेस देन 1, व्हाट इज एक्स? एक्स इज फर्स्ट कंपोनेंट, है ना। आप ये देखना कि पहला कंपोनेंट 1 से छोटा होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए। अब इसमें देखो कौन कौन से ऑर्डर पेयर आप ले सकते हैं। आप देखेंगे देयर इज नो ऑर्डर पेयर, इसमें कोई ऑर्डर पेयर आएगा ही नहीं, क्योंकि देखो ए क्रॉस बी में आप देखो ए क्रॉस बी के अंदर ऐसा कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं है जिनका फर्स्ट कंपोनेंट 1 से लेस देन होता है, तो इसमें कोई ऑर्डर पेयर आ ही नहीं पाएगा। ओके, तब ये हमारी रिलेशन बन जाएगी एम्पटी रिलेशन। ये आपकी बन जाएगी एम्पटी रिलेशन, इसको आप कहेंगे यहाँ पर एम्पटी रिलेशन, एम्पटी रिलेशन। ओके, यहाँ पर एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सल रिलेशन इज द लार्जेस्ट रिलेशन इन रिलेशन थ्योरी एज वेल एज एम्पटी रिलेशन इज द स्मॉलेस्ट रिलेशन इन रिलेशन थ्योरी। ये भी आप एक पॉइंट इसमें नोट कर सकते हो, लार्जेस्ट रिलेशन, लार्जेस्ट रिलेशन। ओके, नाउ ये आपके पास रहने वाली है स्मॉलेस्ट रिलेशन, स्मॉलेस्ट रिलेशन। ओके, स्मॉलेस्ट रिलेशन। ये आपका थोड़ा सा रिलेशन का बेसिक मैंने बच्चों करवाया है। व्हाट इज रिलेशन, रिलेशन के बाद यूनिवर्सल रिलेशन किसको बोलते हैं, एम्पटी रिलेशन किसको बोलते हैं। ओके, नाउ आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब जब मैं आपको करवाने वाला हूं टाइप्स ऑफ रिलेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, टाइप्स ऑफ रिलेशन, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। देखिए टाइप्स ऑफ रिलेशन, देखिए टाइप्स ऑफ रिलेशन में क्या रहेगा, टाइप्स ऑफ रिलेशन मैं एक साथ आपको जो इंपॉर्टेंट्स और जो मेन मेन टाइप्स वो आपको करवाने जा रहा हूं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव, देन यहां पर हम बताने वाले हैं सिमेट्रिक रिलेशन, फिर आपके पास यहां पर आएगा ट्रांजिटिव रिलेशन, फिर यहां पर आएगा आपके पास इक्विवेलेंस रिलेशन, फिर यहां पर आपके पास आएगा आइडेंटिटी रिलेशन, फिर आपके पास यहां पर आएगा एम्पटी रिलेशन, एम्पटी रिलेशन बच्चों। ठीक है, इसके अलावा 2-3 टाइप और रह गई, वो मैं अलग से आपको बता दूंगा। ओके, नाउ किसी भी रिलेशन की हम जब रिलेशन की टाइप हम स्टडी करते हैं देन हमें एक सेट लेना पड़ेगा। देखो पहले सेट ए, सपोज दैट ए में 3 एलिमेंट ऑफ 1 2 3, देन आपको करना है यहाँ पर ए क्रॉस ए, मतलब आपको पहले ए क्रॉस ए निकालना पड़ेगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस ए, राइट। देखिए यहाँ पर क्या क्या हो जाएगा, 1 1 1 2 1 3 1 2 1 2 2 एंड 2 3 3 1 3 2 एंड 3 3, दिस इज ए क्रॉस ए। देखो जो भी हम टाइप स्टडी करने वाले हैं ना, जो भी हम टाइप पढ़ने वाले हैं, ये सभी की सभी टाइप इस ए क्रॉस ए की सबसेट होनी चाहिए। ओके, ये हमारी डेफिनेशन थी उसके रिलेशन की, रिलेशन इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। सो जितने भी हम टाइप स्टडी करेंगे ना, इन सभी के अंदर जितने भी ऑर्डर पेयर आपके आएंगे वो सारे ए क्रॉस ए से आने चाहिए बच्चों। ठीक है, सो इसमें देखो हम क्या करेंगे, अभी डेफिनेशन लिख रहा हूं, देखो यहाँ पर मैं, इसमें क्या रहेगा,
फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए बिलोंग्स टू आर। इट मीन्स दैट इससे रिलेशन के अंदर वे सभी ऑर्डर पेयर प्रेजेंट होने चाहिए, कंटेन होने चाहिए, इसके बोथ कंपोनेंट्स आर सेम। फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल देके बता रहा हूँ। देखिए जैसे इसमें क्या रहेगा, एक एग्जांपल में ले रहा हूँ। देखिए यहाँ पर 1,1, 2,2 एंड 3,3। दिस इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन बच्चों, दिस इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ओके, नाउ अब आपको देखना है, एक एग्जांपल मैं और लिख रहा हूँ 1,1, 2,2, 3,3 एंड 1,2। ओके, नाउ मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि भैया बताओ ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं। हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स ये कहे सर इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन, बट नो, इट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये भी आपकी रिफ्लेक्सिव, ये भी आपकी रिफ्लेक्सिव। अब क्वेश्चन ये राइज करता है कि सर ये रिफ्लेक्सिव कैसे हो जाएगी। देखिए बेटा देखो, यहाँ मेन कंडीशन क्या थी, ए बिलोंग्स टू आर, मतलब इस रिलेशन के अंदर वे सभी ऑर्डर पेयर प्रेजेंट होने चाहिए, बोथ कंपोनेंट्स आर सेम। मतलब मेन कंडीशन आपकी क्या है, कंपलसरी कंडीशन क्या है कि बोथ कंपोनेंट्स आर सेम वाले सभी ऑर्डर पेयर प्रेजेंट होने चाहिए। वो तो है। देखो यहाँ पर सेट ए में 3 एलिमेंट थे 1 2 3, तो देखो यहाँ पर 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है। ये तो एक्स्ट्रा है जिसकी में रिक्वायरमेंट भी नहीं है ना। सो ये आपकी रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगी। नाउ व्हाट इज सिमेट्रिक। देखिए सिमेट्रिक में क्या रहेगा, इसमें रहेगा फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए। ओके, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर implies that b कॉमा ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। ओके, मतलब को इसमें क्या रहने वाला बच्चों, इसमें कोई भी आपके पास एक ऑर्डर पेयर है ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, देन बी कोमा ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। मतलब जो भी ऑर्डर पेयर आपके इसके अंदर लेना चाहेंगे ना, उसका रिवर्स, उसका उल्टा ऑर्डर पेयर भी रिलेशन के अंदर होगा, तभी आप कहेंगे इट इज सिमेट्रिक रिलेशन। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने कहा देखो यहाँ पर वी हैव ए रिलेशन 1 2 देन 2 1। देखिए जो ऑर्डर पेयर यहाँ पर प्रेजेंट है उसका रिवर्स ऑर्डर पेयर भी यहाँ पर प्रेजेंट है, राइट। तो ये दोनों रिलेशन बेटा आपकी क्या हो जाएंगे, ये रिलेशन आपकी क्या हो जाएगी, सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगी। यानी जो भी आप ऑर्डर पेयर लेना चाहिए उसका रिवर्स भी उसके अंदर होना चाहिए। ओके, देन एक एग्जांपल दे रहा हूं यहाँ पर मैं 1 1 1 3 एंड 3 1। देखो ये भी रिलेशन आपकी सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगी। ये सिमेट्रिक कैसे हो जाएगी, देखिए इसका रिवर्स ये हो जाएगा, इसका रिवर्स ये इटसेल्फ हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। सो ये भी रिलेशन आपकी सिमेट्रिक हो जाएगी, राइट। देन व्हाट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट है और बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी रहते हैं, वेरी कंफ्यूजिंग फॉर स्टूडेंट्स। सो इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे। देखिए इसमें क्या रहेगा, फॉर ऑल ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर, बिलोंग्स टू ए, सॉरी। देखिए इसमें क्या रहेगा, 3 एलिमेंट आ जाएंगे आपके पास, a comma b belongs to R, b comma c belongs to R, then implies that a comma c belongs to R। means that आपको देखना क्या है, पहला ऑर्डर पेयर जिस नंबर पर एंड हो रहा है, दूसरा ऑर्डर पेयर उस नंबर से स्टार्ट होना चाहिए। तब जो दोनों का मिड नंबर है बी, उस बी को हटा दीजिए, बी को यहां से भी रिमूव कर दो, बी को यहां से भी रिमूव कर दो। अब बच क्या गया, यहाँ से ए यहाँ से सी, तो ये हो जाएगा ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर। ओके, यानी आपके पास 3 ऑर्डर पेयर आएंगे इसके अंदर, पहला ऑर्डर पेयर जहाँ पे एंड हो रहा है, दूसरा वहाँ से स्टार्ट कर दीजिए। फिर जो बीच के 2 नंबर हैं आपके पास, पहले का एंडिंग दूसरे का स्टार्टिंग, उनको रिमूव कर दीजिए। अब फर्स्ट का फर्स्ट एलिमेंट बचेगा, सेकंड का एंड वाला बचेगा। वो एलिमेंट वो ऑर्डर पेयर रिलेशन में है, तब हम कहेंगे इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। ओके, फॉर एग्जांपल देखिए इसमें क्या रहेगा, यदि कोई रिलेशन देखो ऐसी है मेरे पास 1 2 2 पर एंड है, ये 2 से स्टार्ट कर दो 2 3, देन इस 2 को हटा दो, इस एलिमेंट को हटा दो, आप यहाँ से क्या बचेगा फिर 1 3। यदि ये 1 3 इसमें प्रेजेंट होगा, कंटेन होगा, तब हम इसको कहेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन, अदरवाइज इट इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। ओके, एक एग्जांपल और देख लीजिए 1 1 1 2 1 1 1 2। अब ये देखिए क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव है या नहीं। देखो
आपको क्या करना, देखो जैसे ये ऑर्डर पेयर 1 पर एंड है तो 1 से स्टार्ट होना चाहिए। अब इसका 1 और इसका 1 हटा दीजिए, यहाँ से ये हटा दीजिए, क्या बचेगा 1,2। वो इसमें है, यस ऑफ कोर्स है। ये ना देखो यहाँ पर, मतलब 3 ऑर्डर पेयर का होना जरूरी नहीं है ना, कंडीशन सेटिस्फाई आपकी होनी चाहिए। देखो 20 का यहाँ से 1 हम रिमूव करेंगे तो 1 2 बचेगा, 1 2 देखो इसके अंदर प्रेजेंट पहले से ही, सो इट इज ऑल्सो ट्रांजिटिव रिलेशन। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसका और रहता है, देखो सिंगल ऑर्डर पेयर रिलेशन। किसी रिलेशन के अंदर यदि सिंगल ऑर्डर पेयर आपका है तो वो रिलेशन आपकी ट्रांजिटिव होगी या नहीं होगी। यस इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। अब स्टूडेंट्स आर सो कंफ्यूज्ड, सर सिंगल ऑर्डर पेयर वाले कैसे रिलेशन ट्रांजिटिव हो जाएगी। देखिए यहाँ पर तो 3 ऑर्डर पेयर होने चाहिए। नहीं बेटा, देखो एक्चुअली देखो होता क्या है, समझने की कोशिश करना है इसको। पहला ऑर्डर पेयर जहां पर एंड है, दूसरा वहां से स्टार्ट होना चाहिए। जब दूसरा स्टार्ट होगा ना, देन इंप्लाइज का मतलब होता है यहाँ पर आपको थर्ड वाले को चेक करना है। फिर थर्ड वाले को चेक करना है, पहले 2 का मिलना कंपलसरी है। यदि दूसरा नहीं मिल पाया तो हम तीसरे को चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर तो वेरी सिंपल लॉजिक। थर्ड हमें कब चेक करना है, पहले 2 सेटिस्फाई हो जाएंगे जब 2 उसमें कंटेन होंगे। ओके, अब पहला तो है आपके पास पर दूसरा मिल ही नहीं पाया, दूसरा हमारे पास है ही नहीं, तो तीसरे को चेक करने की देयर इज नो नीड, आपको चेक ही नहीं करना वो। ओके, सो इट इज ऑल्सो ट्रांजिटिव रिलेशन। नाउ इक्विवेलेंस रिलेशन देखिए बेटा, इक्विवेलेंस में क्या रहेगा, जब कोई रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी एंड ट्रांजिटिव भी। जब कोई रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों होता है तब उसको हम बोलते हैं इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, नाउ आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी में देखो क्या रहता है, यहां लिखेंगे फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। इसमें रहेगा फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। देखिए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, ए बिलोंग्स टू आर। यहां पर मैं एक वर्ड और लगा रहा हूं, देखिए यहां पर मैं ओनली ए बिलोंग्स टू आर बच्चों, है ना। क्या मतलब, देखिए आप एक बार रीवेरीफाई करो, आइडेंटिफाई करो रिलेशन रिफ्लेक्सिव एंड आइडेंटिटी रिलेशन को। देखो दोनों का कॉन्सेप्ट आपको लगभग सेम दिखाई देगा। आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर ए बिलोंग्स टू आर, बट यहाँ क्या था ना ए बिलोंग्स टू आर, है ना। आप देखो इसमें क्या डिफरेंस है, मैंने इसमें आकर लगा दिया ओनली। बेटा ओनली का मतलब क्या है ना, इसमें केवल वही ऑर्डर पेयर प्रेजेंट होने चाहिए जिसके बोथ कंपोनेंट्स आर सेम। बट आप देखो यहाँ पर ऐसा नहीं था, यहाँ पर ये बोथ कंपोनेंट्स आर सेम वाले ऑर्डर पेयर तो होने ही चाहिए, बट इसके साथ साथ एक्स्ट्रा एलिमेंट, एक्स्ट्रा ऑर्डर पेयर भी यहाँ पर कंटेन हो सकते हैं, है ना। पर देखो यहाँ पर ओनली है, दैट मीन्स देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 1,1 2,2 एंड 3,3, राइट। ये रिलेशन आपकी आइडेंटिटी रिलेशन हो जाएगी। इसके अलावा देखिए यहाँ पर 1,1 2,2 एंड 3,3 के साथ मैंने एक एक्स्ट्रा ऑर्डर पेयर लिया है आपका 1,2, देन इट इज नॉट आइडेंटिटी रिलेशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डर पेयर नहीं आना चाहिए, सारे वही ऑर्डर पेयर आएंगे जिनके बोथ कंपोनेंट्स आर सेम। ओके, नाउ व्हाट इज एम्पटी रिलेशन। एम्पटी रिलेशन मींस दैट ए रिलेशन हैविंग नो ऑर्डर पेयर, हैविंग नो एलिमेंट, है ना। ऐसा रिलेशन जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं होता, डिनोटेड बाय फाई। इसको बच्चों हम देखो फाई से डिनोट करके दिखाते हैं, इसमें कोई भी ऑर्डर पेयर प्रेजेंट नहीं होता। ओके, ये सम बेसिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट मैंने टाइप आपको बता दिया है। इनके बिना बेटा 12th क्लास का टॉपिक आप नहीं कर पाएंगे। 12th क्लास की जो क्लास है, जो चैप्टर हमारा, इसके बिना स्टडी नहीं कर सकते। इन रिलेशन का आपको समझना बहुत जरूरी है। ओके, नाउ इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखो एक ना मोस्ट कंफ्यूजिंग रहता है बच्चों का रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी रिलेशन में डिफरेंस। एक हमारे पास आता है सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक के अंदर डिफरेंस। अब मैं आपका दोनों में डिफरेंस बता रहा हूं। देखिए
रिफ्लेक्सिव एंड आइडेंटिटी रिलेशन। इसमें बच्चों देखो क्या रहेगा, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर। ओके, इसमें देखो क्या रहने वाला है, फॉर ऑल ए ओनली ए बिलोंग्स टू आर। ए बिलोंग्स टू ए आपको लिखना है यहाँ पर, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए ओनली ए बिलोंग्स टू आर बच्चों, है ना। यहां देखो क्या लिखा मैंने, ए बिलोंग्स टू आर, आप यहां पे लिखिए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, ए बिलोंग्स टू आर। देखो मेन डिफरेंस क्या है, देखो यहाँ है ए बिलोंग्स टू आर, बट यहाँ क्या लिखा मैंने, ओनली ए बिलोंग्स टू आर। मीन्स दैट इसमें केवल वही ऑर्डर पेयर आएंगे जिनके बोथ कंपोनेंट सेम है। बट रिफ्लेक्सिव के अंदर ये ऑर्डर जिनके कंपोनेंट सेम है वो तो आएंगे जाएंगे, एक्स्ट्रा एलिमेंट की भी एंट्री अलाउड है। जैसे मैंने कहा भैया 1,1 1 2,2 3,3, it is reflexive relation. Okay, now 1,1 2,2 3,3 it is also identity relation। आपको तो सर एग्जांपल तो सेम है ये, हाँ यस सेम है। 1,1 2,2 3,3 1,3, ये देखिए ये बेटा यहाँ पर आपकी रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, बिकॉज इसमें जो मेन कंपल्सरी कंडीशन क्या आती है, ए बिलोंग्स टू आर। मीन्स दैट आपके जितने भी नंबर होते हैं सेट ए के अंदर 1 2 3, इसमें 1 1 2 2 एंड 3 3 का कंटेंट होना जरूरी है। वो यहाँ पर देखो है मेरे पास 1 1 है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, ये तो एक्स्ट्रा आपके पास है। ओके, बट देखो इसमें क्या रहेगा, 1 1 2 2 3 3 and 1 3, then it is identity relation, but this is not identity relation। बच्चों ये आइडेंटिटी नहीं रहेगी, बिकॉज यहाँ क्या था, ओनली था। यानी इसमें आपके पास एक भी ऑर्डर पेयर ऐसा नहीं होना चाहिए जिनके कंपोनेंट आपके सेम नहीं होते, सभी वही ऑर्डर पेयर आएंगे जिनके बोथ कंपोनेंट्स आर सेम। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्सिव एंड आइडेंटिटी रिलेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और रहता है, सिमेट्रिक एंटी सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक रिलेशन में डिफरेंस। सिमेट्रिक एंटी सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक एसिमेट्रिक। ओके, यहां देखिए इसमें देखो क्या रहेगा ना, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर implies that बी कॉमा ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। मीन्स दैट इसमें जो भी ऑर्डर पेयर आपके रिलेशन में होगा उसका रिवर्स ऑर्डर भी आपकी रिलेशन में होना चाहिए, कंपल्सरी है ये। बट यहां देखो क्या होगा, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी ए बिलोंग्स टू आर, देन implies that A इक्वल टू बी। मतलब देखो क्या होगा, इसके अंदर आपके पास कोई ऑर्डर पेयर ए बी है, वो बिलोंग कर रहा है और बी ए बिलोंग कर रहा है। ये बी ए और ए बी तभी आपके इस रिलेशन के अंदर आएगा जब बोथ कंपोनेंट्स आर सेम, जब आपके सेट ये दोनों सेम हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल देखो, जैसे आपके पास देखो आपके पास एक रिलेशन, पहले इसका एग्जांपल देखेंगे, सिमेट्रिक में देखेंगे आप क्या होगा, सिमेट्रिक में हो जाएगा 1 2 देन 2 1 बीच में होना चाहिए बच्चों, राइट। ओके, इसमें देखिए क्या होगा, रिफ्लेक्सिव के एंटी सिमेट्रिक के अंदर 1 2 होगा
तो 2 1 इसमें नहीं होना चाहिए, ये आपकी एंटी सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है ना। देखो ये कब होगा, देखो इसमें, हाँ एक की पॉइंट मैं बता देता हूँ आपको, इसमें एक की पॉइंट बता देता हूँ। बेसिकली आप ये कह सकते हो, देखो इसके अंदर यदि आपके पास a कोमा बी बिलोंग आर कर रहा है, देन इंप्लाइज दैट b कोमा a इसमें बिलोंग नहीं करेगा, b कोमा a बिलोंग नहीं करेगा। ओके, जैसे और देखिए एग्जांपल 1 2 इसके अंदर है एंड 2 3 इसके अंदर है, देन मैं कह सकता हूँ 1 कोमा 1 यहाँ आ सकता है, 2 कोमा 2 आ सकता है। देखिए 1 कोमा 2 है, यदि मैं 2 कोमा 1 डालता हूँ, देखो तब ये इक्वल होना चाहिए, यानी बोथ कंपोनेंट्स आर सिंपल, तो ये कंडीशन बन जाएगी आपकी, है ना। 1 2 है तो 2 1 इसमें नहीं होना चाहिए, साफ समझिए। 2 3 है तो 3 2 भी नहीं होना चाहिए इसके अंदर, गॉट इट। इसमें 1 1 2 2 सेम कंपोनेंट वाले ऑर्डर पेयर कंटेन्ड हो सकते हैं, क्यों? इसमें जो कंडीशन क्या थी, देन इंप्लाइज दैट ए इक्वल टू बी, यानी दोनों ऑर्डर पेयर तभी आएंगे जब दोनों इक्वल हो जाएंगे। बेसिकली ये समझाने का तरीका देखो, यहाँ कुछ नहीं है, ये इसको ऐसे बताना नहीं चाहिए, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है इसमें, ये बोलना चाहिए कि भाई ए बी बिलोंग्स टू आर, देन बी ए इज नॉट बिलोंग्स टू आर, ये इसमें बिलोंग नहीं करेगा, राइट। आप इस राइट को देख लीजिए, ए बी बिलोंग्स टू आर, तब बी ए इसमें बिलोंग नहीं करना चाहिए, है ना। और इसके साथ साथ सेम ऑर्डर पेयर वाले कंपोनेंट इसमें कंटेन हो सकते हैं। दिस इज द एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। ओके, नाउ ए सिमेट्रिक, इसमें क्या रहेगा, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए, यहाँ सेट ए आएगा, यहाँ सेट ए आएगा। देखिए इसमें क्या रहेगा, ए बी बिलोंग्स टू आर, देन इंप्लाइज दैट बी ए डजंट बिलोंग्स टू आर, ऑल्सो ए कोमा ए ऑल्सो डजंट बिलोंग्स टू आर। मतलब क्या, देखो बेटा इसमें यदि कोई ऑर्डर पेयर ए बी आपका बिलोंग कर रहा है तब बी ए यानी इसका रिवर्स नहीं आना चाहिए। ओके, एंड एक बात और, उसमें जो जिनके कंपोनेंट सेम है वो भी इसमें प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। जबकि देखो यहाँ पे क्या था, जिनके कंपोनेंट सेम थे वो इसमें प्रेजेंट हो सकते हैं, इसमें आ सकता है। देखो यहाँ पर आप चाहे ना, देखो ये लिख के दिखा सकते हो, यहाँ पर ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर वाले इसमें अलाउड हैं, बट यहाँ पर ये भी अलाउड नहीं रहेंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल 1 कोमा 2 1 कोमा 2 एंड 2 कोमा 3, इस तरह की रिलेशन जो बनेगी जिसमें रिवर्स ऑर्डर पेयर प्रेजेंट नहीं होगा, कंटेंट नहीं होगा, ना ही कंपोनेंट सेम वाला कोई ऑर्डर पेयर इसमें आएगा, ये रिलेशन आपकी बनेगी बच्चों एसिमेट्रिक रिलेशन। और एग्जांपल देख लीजिए, लाइक 2 1 है, 1 3 है, 2 3 है, जो ये रिलेशन बच्चों होगी, ये रिलेशन आपको कहलाएगी एसिमेट्रिक रिलेशन। ओके, मैं एक बार फिर रिकैप कर देता हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहता है बच्चों को इसके अंदर। देखिए सिमेट्रिक के अंदर क्या होगा, कंपलसरी है ए बी बिलोंग्स टू आर है, तब बी ए बी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, यानी उसका रिवर्स ऑर्डर पे रिलेशन के अंदर आपको मिलना चाहिए, राइट। इसमें देखो क्या रहेगा, ए बी बिलोंग्स टू आर देन बी ए बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज दैट ए इक्वल टू बी। देखो ये डेफिनेशन है आपकी एनसीईआरटी बुक के अंदर, तो थोड़ा मैं सिंप्लीफाई इसको कर देता हूँ अगेन। एक इसको, इसका मीनिंग ये कहना चाहता है कि भाई ए बी बिलोंग्स टू आर है पर बी ए बिलोंग्स टू आर नहीं होना चाहिए उसके अंदर। बेसिकली उसमें ए इक्वल टू ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, जो जिसने बाद में लिखा ना ए इक्वल टू बी, इसका मीनिंग यही है कि जिनके कंपोनेंट सेम है वे अलाउड है इसके अंदर। ओके, यानी रिवर्स ऑर्डर पेयर इसमें नहीं होना चाहिए, बी ए नहीं होना चाहिए इसके अंदर। ओके, एसिमेट्रिक में क्या हो जाएगा, एसिमेट्रिक में थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन और लग जाएंगी, बी ए बिलोंग्स टू बी, ए बी बिलोंग्स टू आर, देन बी ए डजंट बिलोंग्स टू आर, ये भी नहीं होना, रिवर्स भी नहीं होना चाहिए, साथ में जो जिनके कंपोनेंट सेम है वो भी नहीं होना चाहिए इसके अंदर। जबकि देखो यहाँ पर जिनके कंपोनेंट सेम थे वो अलाउड था। ओके, ये आपका डिफरेंस है सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक के अंदर।